दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो धोखा ये है कि पैसा कमाना एक फार्मूला है। हम समझते हैं कि अगर हम मैथ्स में अच्छे हैं, अगर हमने डेटा पढ़ लिया है तो हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि फाइनेंस एक सॉफ्ट स्किल है। आप कितने ज़हीन हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है कि आप बर्ताव कैसा करते हैं। मॉर्गन हाउसल अपनी शाहकार किताब में कहता है कि एक आम इंसान जिसके पास कोई डिग्री नहीं, वो एक पीएचडी होल्डर से ज्यादा अमीर हो सकता है अगर वो अपने जज्बात को काबू करना जानता हो। स्पेशल वीडियो में हम उन 18 नफ्सियाती जालों को तोड़ेंगे जो आपके दिमाग में खामोशी से बिछे हुए हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके माली मुस्तकबिल का नक्शा है। अगर आप तैयार हैं अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। जाल 1, कोई भी पागल नहीं है। मॉर्गन हाउसल एक अजीब सवाल पूछता है, लोग लॉटरी क्यों खेलते हैं जबकि जीतने का चांस करोड़ों में एक है? अमेरिका में सबसे गरीब लोग सबसे ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदते हैं। वो सालाना $400 इस पर खर्च कर देते हैं, जिससे उनका इमरजेंसी फंड बन सकता था। हम उन्हें पागल कहते हैं, लेकिन उनकी नजर में वो $400 उनके लिए ख्वाब देखने की कीमत है। वो जिंदगी भर इस एहसास से महरूम रहते हैं कि वो कभी अमीर होंगे, और वो कागज का टुकड़ा उन्हें वो एहसास देता है। आपका माजी आपकी मंतक तय करता है। जिसने 2008 का क्रैश देखा वो स्टॉक मार्केट से डरेगा, जिसने 1990 की तेजी देखी वो रिस्क लेगा। कोई भी पागल नहीं है, हम सब बस अपने तजर्बात के कैदी हैं। किसी के फैसले पर तनकीद करने से पहले उसकी कहानी जानना जरूरी है। जाल 2, किस्मत और खतरा। हम कामयाबी का सारा सहरा मेहनत को देते हैं, लेकिन क्या मेहनत ही सब कुछ है? 1968 में बिल गेट्स एक ऐसे स्कूल में थे जहां कंप्यूटर था, जबकि पूरी दुनिया के 30 करोड़ बच्चों में से सिर्फ चंद सौ बच्चों को यह सहूलत मुयस्सर थी। ये बिल गेट्स की मेहनत नहीं, उनकी किस्मत थी कि वो इस मखसूस जगह पैदा हुए। लेकिन इसी स्कूल में उनका दोस्त कैंट इवंस भी था। वो बिल से भी ज्यादा ज़हीन था, लेकिन वो ग्रेजुएशन से पहले एक हादसे में फौत हो गया। उसे खतरा मिला। एक को किस्मत मिली, दूसरे को खतरा। जब आप किसी की कामयाबी देखें तो पूरी तरह उसे कॉपी ना करें, क्योंकि आप उसकी किस्मत को कॉपी नहीं कर सकते। पैटर्न्स पर तवज्जो दें, इनफरादी कहानियों पर नहीं। जाल 3, कभी काफी नहीं। रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ। दुनिया के अमीर तरीन लोग जेल क्यों जाते हैं? रजत गुप्ता के पास $100 मिलियन थे, लेकिन उसे अरबपति बनना था। उसने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उसके पास था, उस चीज के लिए जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। याद रखें, इनफ यानी काफी का मतलब जानना एक सुपर पावर है। मवाजना वो आग है जो कभी नहीं बुझती। अगर आप अपनी हद नहीं पहचानेंगे तो आप हमेशा गरीब महसूस करेंगे, चाहे आपके अकाउंट में करोड़ों ही क्यों ना हो। जाल 4, वक्त का जादू। वॉरेन बफेट का असल राज उनकी स्टॉक पिकिंग नहीं, उनका सब्र है। बफेट की 99% दौलत उनकी 65वें सालगिरह के बाद बनी। अगर वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते तो शायद आप उनका नाम भी ना जानते। हम लकीरी सोचते हैं, जबकि पैसा कंपाउंडिंग से बनता है। ये बर्फ के गोले की तरह है, शुरू में छोटा होता है लेकिन आखिर में पहाड़ बन जाता है। आपको बेहतरीन रिटर्न नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अच्छे रिटर्न चाहिए जो तवील अरसे तक रहें। जाल 5, अमीर होना बमुकाबला अमीर रहना। अमीर होना ऑफेंस है, अमीर रहना डिफेंस है। जैसी लिवरमोर 1929 के क्रैश में दुनिया के अमीर तरीन आदमी बने, लेकिन चंद साल बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो सब कुछ हार चुके थे। पैसा कमाने के लिए आपको पुरुमीद और निडर होना पड़ता है, लेकिन पैसा बचाने के लिए आपको खौफजदा और आजिज होना पड़ता है। आपको इस बात का डर होना चाहिए कि जो आज है वो कल छिन सकता है। जाल 6, टेल इवेंट्स। हमें लगता है कि हर फैसला दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन मॉर्गन कहता है कि आप आधे वक्त गलत होकर भी अमीर हो सकते हैं। आर्ट कलेक्टर्स सैकड़ों पेंटिंग्स खरीदते हैं, उनमें से 99% बेकार होती हैं, लेकिन 1% पिकासो निकलती है जो सबका नुकसान पूरा कर देती है। स्टॉक मार्केट में भी सिर्फ चंद कंपनियां पूरे इंडेक्स को ऊपर ले जाती हैं।
आपके चंद अच्छे फैसले आपके सैकड़ों बुरे फैसलों को मिटा सकते हैं। बस खेल में टके रहें। जाल 7, आजादी। पैसे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? गाड़ी, घर? नहीं। पैसे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सुबह उठकर ये कह सकें कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अपने वक्त पर कंट्रोल होना ही असल खुशी है। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपको वो काम करना पड़ रहा है जो आपको पसंद नहीं, तो आप दरअसल गरीब हैं। जाल 8, गाड़ी में बैठा आदमी। आप गाड़ी खरीदते हैं ताकि लोग आपकी इज्जत करें, लेकिन लोग सिर्फ आपकी गाड़ी देखते हैं, आपको नहीं। जाल 9, दौलत वो है जो नजर नहीं आती। अमीर होना वो है जो आप खर्च करते हैं, दौलतमंद होना वो है जो आप खर्च नहीं करते। जाल 10, बचत करें। बचत के लिए किसी खास मकसद, गाड़ी या घर का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ नामालूम हालात के लिए बचत करें। जाल 11, मंतकी नहीं, मुनासिब बने। एक ऐसा प्लान बनाएं जो आपको रात को सुकून की नींद सोने दे, चाहे वो रियाजी के हिसाब से थोड़ा कम मुनाफा बख्शी क्यों ना हो। जाल 12, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और तब्दीली। दुनिया बदल जाती है। 10 साल पहले आप जो थे आज वो नहीं है, इसलिए तवील मुद्दती मंसूबों में तब्दीली की गुंजाइश रखें। हद से ज्यादा बचत या हद से ज्यादा खर्च दोनों खतरनाक हैं। जैसे आलमी सियासत में ताकत का तवाजुन बदलता है, वैसे ही आपकी माली जिंदगी में भी झटके आते हैं। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें ताकि जब मार्केट गिरे तो आपका घर ना गिरे। जाल 13, वक्त की ताकत को कम समझना। अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ टाइम। मॉर्गन हाउसल कहता है कि इंसानी दिमाग एक्सपोनेंशियल तरक्की को समझने के लिए बना ही नहीं है, हम सीधी लकीर में सोचते हैं। मॉर्गन एक मिसाल देता है कि जमीन पर बर्फानी दूर आइस एज क्यों आया। साइंसदानों का कहना है कि यह शदीद सर्दी की वजह से नहीं, बल्कि हल्की सी ठंडी गर्मियों की वजह से आया। जब गर्मियों में बर्फ पूरी तरह नहीं पिघलती तो वो अगली सर्दियों की बुनियाद बनती है, और ये अमल सदियों तक चलता रहता है, जब तक कि पूरी जमीन बर्फ से ना ढक जाए। यही हाल पैसे का है। वॉरेन बफेट का जिक्र हमने पहले किया, लेकिन यहां एक और पहलू देखें। अगर बफेट एक आम इन्वेस्टर की तरह 30 साल की उम्र में शुरू करते और 60 साल में रिटायर हो जाते, तो उनकी दौलत आज के मुकाबले में 99.9% कम होती। असल दौलत वो नहीं जो आपने कमाई, असल दौलत वो है जो कंपाउंडिंग ने बनाई। आपको गैर मामूली जहानत नहीं, बल्कि गैर मामूली सब्र चाहिए। जाल 14, कामयाबी की नायाबी को नजरअंदाज करना। क्या आपको लगता है कि कामयाब लोग हर फैसले में दुरुस्त होते हैं? बिल्कुल नहीं। मॉर्गन एक अजीम आर्ट कलेक्टर हैंस बर्गुइन की मिसाल देता है। उसने हजारों पेंटिंग्स खरीदी। लोग उसे जेनस कहते थे, लेकिन हकीकत यह थी कि उसकी खरीदी हुई 99% पेंटिंग्स की कोई कीमत नहीं थी। सिर्फ चंद पेंटिंग्स, पैकासो और मैटिस, इतनी महंगी निकले कि उन्होंने बाकी तमाम नुकसानात को खत्म करके उसे खरबपति बना दिया। उसे कहते हैं टेल इवेंट्स। इन्वेस्टिंग में भी यही होता है। इंडेक्स की सैकड़ों कंपनियों में से सिर्फ 7% कंपनियां पूरे मुनाफा का बाइस बनती हैं। आपका अमीर होना इस बात पर मुनहसिर नहीं कि आपने कितनी बार सही फैसला किया, बल्कि इस बात पर है कि जब आप सही थे तो आपने कितना बड़ा स्कोर किया। गलत होना ठीक है, बस खेल से बाहर ना हो। जाल 15, पैसे का असल इनाम, वक्त पर काबू। पैसे का सबसे बड़ा फायदा वो चीज नहीं है जो आप खरीद सकते हैं, बल्कि वो वक्त है जो आप जी सकते हैं। 1981 में माहिर नफ्सियात एंगस कैम्बल ने एक तहकीक की कि इंसान को सबसे ज्यादा खुशी क्या देती है। ना पैसा, ना घर, ना रुतबा। सबसे बड़ी खुशी ये एहसास है कि मेरा अपनी जिंदगी पर कंट्रोल है। अगर आपके पास बहुत महंगी गाड़ी है, लेकिन आपको एक ऐसे बॉस के लिए काम करना पड़ता है जिससे आप नफरत करते हैं, तो आपकी वो गाड़ी आपकी गुलामी की जंजीर है। दौलत का असल मकसद ये होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद के लोगों के साथ
जितना अरसा चाहे वक्त गुजार सके। यही वो वाहिद डिविडेंड है जो पैसा देता है। जाल 16, तारीख को मुस्तकबिल का नक्शा समझना। ये ईयर्स एको के नाजरीन के लिए बहुत अहम है। हम अक्सर तारीख पढ़कर मुस्तकबिल की पेशनगोई करते हैं। मॉर्गन कहता है कि तारीख हमें ये तो बताती है कि लोग कैसे रद्द अमल देते हैं, डर या लालच, लेकिन तारीख ये नहीं बता सकती कि अगला वाकया क्या होगा। 11 सितंबर का हमला, 2008 का क्रैश या कोविड-19, ये सब वो वाकयात थे जो तारीख में पहले कभी इस तरह नहीं हुए थे। अगर आप सिर्फ माजी देखकर सरमायाकारी कर रहे हैं तो आप पीछे देखकर गाड़ी चला रहे हैं। गैर मुतवक्के के लिए तैयार रहना ही असल हिकमत अमली है। अपने प्लान में इतनी गुंजाइश रखें कि अगर वो हो जाए जो पहले कभी नहीं हुआ, तब भी आप जिंदा रहें। जाल 17, आप खुद बदल जाएंगे। हम आज जो फैसले करते हैं वो इस बुनियाद पर होते हैं कि आज हमें क्या पसंद है, लेकिन 10 साल बाद आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान होंगे। इसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। हमें लगता है कि हम अब मुकम्मल हो चुके हैं और हम कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन ज़रा 10 साल पीछे देखें, क्या आप अब भी वही हैं? इसीलिए तवील मुद्दती प्लानिंग में एतदाल रखें। कभी भी किसी एक चीज़ के लिए सिर्फ पैसा या सिर्फ आराम, सब कुछ दांव पर ना लगाएं, क्योंकि जब आपकी तरजीहात बदलेंगी तो आपको अपने माजी के फैसलों पर पछतावा नहीं होना चाहिए। जान 18, दूसरों का खेल खेलना। सबसे खतरनाक गलती ये है कि आप किसी ऐसे बंदे की नकल करें जो आप वाला खेल ही नहीं खेल रहा। अगर एक डे ट्रेडर किसी स्टॉक को महंगा खरीद रहा है तो शायद वो ठीक कर रहा हो, क्योंकि उसे वो स्टॉक सिर्फ 10 मिनट बाद बेचना है। लेकिन अगर आप उसे देखकर वही स्टॉक खरीद ले और आपका इरादा 10 साल का हो तो आप बर्बाद हो जाएंगे। हर इंसान का वक्त टाइम होराइजन अलग है। अपनी माली जिंदगी का मकसद खुद तय करें। दूसरों के पोर्टफोलियो को देखकर अपना सुकून बर्बाद ना करें। अपनी लेन में रहें और अपना खेल खेलें। दोस्तों, पैसे की ये नफ्सियात आपको रियाजी से ज्यादा इंसानियत सिखाती है। ये 18 जाल दरअसल आईना है जिनमें हमें अपनी कमजोरियां नजर आती हैं। अगर आप इन जालों से बचना चाहते हैं तो आज से ही अपनी ईगो को अपने असासों से अलग करना शुरू करें। दोस्तों, पैसे की नफ्सियात पेचीदा है, लेकिन उसका हल सादा है। आजिज़ी, सब्र और खुद पर कंट्रोल। याद रखें, आपका मुकाबला किसी और से नहीं, आपके अपने कल से है। अगर आपने आज अपनी ईगो को थोड़ा सा कम कर लिया तो आपने अपनी दौलत को थोड़ा सा बढ़ा लिया। अगर ये चंद मिनट आपकी सोच बदलने में मददगार साबित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ईयर्स एको को सब्सक्राइब करें। अपने वक्त की कदर करें, क्योंकि यही वो वाहिद चीज है जो पैसा वापस नहीं ला सकता।